ऑर्थोग्राइपोसिस एक ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चा अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल आम बच्चों की तरह नहीं कर सकता। ये जॉइंट स्टिफनेस एंड लिमिटेड मोबिलिटी की वजह से पैदाइश से ही होती है। ऑर्थोग्राइपोसिस इज caused mainly due to the reduced fetal movement in the womb because of genetic factors, neurological issues, muscle disorders, physical constraint in the uterus, and multiple pregnancies. This is Marine Khan, an elementary expert, will share my success stories of an orthogryposis student, how he began his learning journey with me from 2022 up till now, and he's ready to go to the big school. So don't forget to follow me on my YouTube channel and on Instagram, and I will sharing my success story of an orthogryposis. So stay tuned. ये स्टोरी है अली शम्सी की, जिनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो वो 2.5 या 3 साल के थे। जब मैं मिली उनसे तो मुझे पता नहीं था कि ये ही इज़ अ पेशेंट ऑफ एन ऑर्थोग्राइपोसिस। बट जब मेरी उनकी मदर से मुलाकात हुई, शी टोल्ड मी अबाउट हिज कंडीशन. I haven't done any job earlier like that, but I decided to help her out in his learning journey. अब आया वो दिन जिस दिन अली की फर्स्ट डेमो क्लास थी और उनकी मदर मेरे साथ थी, और हमने जो कुछ भी उनकी मदर ने प्लान किया था, आई वॉज अबाउट टू फॉलो हर। बट द मोमेंट वी started the class, वो कुछ भी हम नहीं कर सके जो एज पर द प्लान हमने प्लान किया था। इसी तरह दूसरा दिन भी गुजरा, तीसरा दिन आया तो उनकी मदर किसी काम से उन्हें जाना था, तो शी लेफ्ट मी विद द हेल्पर एंड आई वाज अलोन विद अली एंड आई वाज प्रीटी स्केयर्ड कि now how I'm gonna handle it because he was so young at that time, and I was a new person for him. So he started crying, he was calling mother, and he was, I was not able to control him, but I did not give up. उस दिन मुझे मेरा टेस्ट था, और जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया है, उन्हें टैकल किया है, वो एक एक चीज़ मैंने अली पे इम्प्लीमेंट की। एंड आई वाज इसी तरह मेरा टाइम गुजर गया। 2 घंटे की क्लास होती थी, 5 days in a week we started initially. सो मैं बहुत डिप्रेस थी, और जब मैं नेक्स्ट डे आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि आई एम रेडी टू हेल्प हिम आउट, बट विल ही बी एबल टू रेडी टू टेक क्लासेस फ्रॉम मी। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, और मैंने उस दिन जिस दिन मैं अकेली थी, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसे किसी तरह से सेटल कर लूँ क्लास में। और मैं दिल में यही सोची थी कि अल्लाह ताला, मैं अली को हेल्प आउट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर। Moment I entered in the room, what I saw was that Ali is sitting along with his mother properly on the chair, and his table is set with books and stationery, and mother is sitting along with him on the other side. So, and they both welcomed me very happily, and they said, "Hello, auntie, we are ready for the class." And I was really surprised कि या अल्लाह ये क्या मौजज़ा हुआ है कि he is not crying, he is fine, he is so happy. उस दिन से अली ने मेरे साथ कभी नहीं रोया वो। और वो दिन जिस दिन मैं अकेली थी और मैंने अली को टैकल किया, उसके साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश की, वो मेरा टेस्ट था। फिर मैंने अली की क्लासेस जब स्टार्ट की तो मैंने अली को ऑब्ज़र्व किया, उसके साथ प्ले ग्रुप में जिस तरह से खेलते हैं और फन प्लेइंग लर्निंग वो स्टार्ट की। कॉन्सेप्ट्स उससे देखे उसको कितना आता है, क्या उसका लर्निंग बेस क्या है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस तरह से वो एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। काफ़ी अरसा मैं उसे ऑब्ज़र्व करती रही। फिर मुझे पता लगा कि ही इज़ फाउंड ऑफ
art and drawing and he likes colors. तो मैं रोज़ उसके लिए एक ड्राइंग करती थी, पेंटिंग करती थी, उसकी पसंद के कलर्स में हर चीज़ में मैं कलरिंग करती थी। तो वो बहुत खुश होता था, इस तरह से मेरा और उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। जब अली का इंटरेस्ट काफ़ी चीज़ों में डेवलप होने लगा तो आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने उसकी प्लानर्स बनाने शुरू किए। जब मंथली प्लानर्स बनाने शुरू किए तो अकॉर्डिंग टू द प्लानर्स आई स्टार्टेड टीचिंग हिम। तो हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में उसमें जैसे लिटरेसी, न्यूमरेसी, उर्दू, and then further I increased as per his learning. मैंने फिर vocabulary, फिर later on मैंने thematic add up किया। तो उसमें बड़ा उसे मज़ा आता था। लेकिन शुरू में जब मैंने उसे राइटिंग और बोर्ड की तरफ से विद द हेल्प ऑफ वो वाइट बोर्ड मैंने स्टार्ट कराना शुरू किया, तो आई फिगर्ड आउट दैट ही डजंट पे अटेंशन एंड देन इट क्लिक्ड मी दैट ही इज़ फाउंड ऑफ कलरिंग एंड कलर्स। तो मैंने उसका पूरा जो प्लानर था वो विद द हेल्प ऑफ कलर्स मैंने प्लान किया। अली ने ना सिर्फ कुछ लेटर्स लिखे या फोनिक्स लिखे या बल्कि उसे मैंने इतना इनकरेज किया कि उसने वर्ड्स लिखने शुरू कर दिए। वर्ड से उसने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आ गया। फिर कॉम्प्रिहेंशन से जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, उसने वो भी करने शुरू कर दिए। जब आपकी ख्वाहिशात एक एक करके पूरी होने लगे तो फिर आप कुछ बड़ा सोचते हैं। So I discussed with his mom and I said that I want Ali to go to the school and I wish कि ये अपना लर्निंग जर्नी अपनी किंडरगार्टन के बाद जो है वो प्रॉपर स्कूल में जाए। उसके ऊपर दोबारा से एक और अच्छी तरह मेहनत की और फिर हमने अली का दिलवाया टेस्ट। इस लर्निंग जर्नी में हमने मिलकर ये प्रूव कर दिया कि जब आप किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं तो कोई चीज़ की कमी की वजह से आप पीछे नहीं रह सकते। अली के साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब प्रॉब्लम्स के साथ, जिसमें इस लर्निंग जर्नी में ये नहीं था कि हम स्मूथली सारी चीज़ें कर रहे थे, इसमें उसकी थेरेपीज इंक्लूडेड थी, उसके सर्जरीज इंक्लूडेड थी, उसने काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया, उसने हम फिज़िकल क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस पर भी गए। इतना छोटा बच्चा एक ऑनलाइन क्लास ले, तो इज़न्ट इट अमेजिंग। हमने उस पैशन से ये लर्निंग कंप्लीट की कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पे हमारी लर्निंग ख़त्म नहीं होती। जब अली का एडमिशन हुआ, दैट वाज द प्राउड मोमेंट फॉर मी। सो दिस वाज माय सक्सेस स्टोरीज विद एन ऑर्थोग्राइपोसिस स्टूडेंट। If you find it interesting and encouraging, do give me your feedback. I would love to hear from you because this was the journey of 3 years struggle with him. And I love to help any of the student who is struggling with his learning. So don't forget to follow my YouTube channel and my Instagram page for more upcoming interesting stories.